कुंती का जीवन महाभारत की सबसे गहरी और भावनात्मक कहानियों में से एक है। अक्सर लोग उन्हें केवल पांडवों की माता के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में वरदान, त्याग, अपराध बोध और भाग्य का संघर्ष इतना गहरा है कि उसे समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यदुकुल के वासुदेव की दो पत्नियां थीं, देवकी और रोहिणी। देवकी के बच्चों में से सिर्फ कृष्ण ही बचे थे। बलराम और सुभद्रा रोहिणी की संतानें थीं। वासुदेव की पृथा नाम की एक बहन थी, जिसे वासुदेव के पिता के परम मित्र कुंती भोज ने गोद ले लिया था, क्योंकि वो निसंतान थे। कुंती भोज पृथा को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उसका नाम अपने नाम पर रख दिया। उसके बाद पृथा कुंती के नाम से जानी जाने लगी। कुंती महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, कुछ भी वरदान मांग ले। कुंती ने कहा कि ऋषिवर, आप तो भूत, वर्तमान, भविष्य के ज्ञाता है, कुछ ऐसा वरदान दे कि भविष्य में मेरे काम आए। ऋषि दुर्वासा बोले, मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता को याद करेगी वो तेरे सामने प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने सूर्य को देखा और सोचा कि मैं आज मंत्र का प्रयोग करके देखती हूं, ये आते हैं या नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव वहां प्रकट हो गए। कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने दर्शन कर लिए, अब लौट जाइए। सूर्यदेव बोले, देवी, आपने जिस मंत्र से मेरा आवाहन किया है वो दिए बिना मैं कैसे चला जाऊं। तब कवच कुंडल धारण किए हुए कुंती को सूर्यदेव से एक पुत्र हुआ। उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। लोकलाज के कारण कुंती ने उसे एक संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया। यही उसका पहला कर्म, पहला अपराध, सबसे बड़ा निर्णय था, जो जीवन भर का अपराध बोध बना। जो छुपाया जाता है वही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। कर्ण जीवित रहा, लेकिन कुंती उसे खो चुकी थी। कुंती के इसी कर्म ने ही उन्हें जीवन भर दुख दिया। अपने पहले पुत्र को त्यागना, बाद में उसी पुत्र के विरुद्ध अपने अन्य पुत्रों को खड़ा देखना, युद्ध में कर्ण की मृत्यु का दुख सहना, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा आंतरिक श्राप बन गया। कुंती ने कुरु वंश के पांडु से विवाह किया। पांडु को मिले श्राप के कारण कुंती ने पांडु के कहने पर इसी मंत्र का आवाहन करके धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन हुए। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव हुए। राजा पांडु की मृत्यु होने पर माद्री पांडु के साथ सती हो गई। कुंती को अपने पुत्रों का पालन पोषण करना था। कुंती के संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई। पांडव पुत्रों के भविष्य के लिए वो हस्तिनापुर लौट आई और अपने पति पांडु के हितैषियों के सहयोग से कुंती राजमहल में अपनी जगह बनाने में सफल हुई। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी की। कुंती वासुदेव जी की बहन और कृष्ण जी की बुआ थी, तो गांधारी गंधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य पर अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई। कुंती को जब पता चलता है कि कर्ण का उनके पांडव पुत्रों से युद्ध होने वाला है, उसके पुत्र आपस में शत्रु बने हुए हैं, तब कुंती बड़ी उलझन में पड़ जाती है। कृष्ण ने युद्ध के आरंभ से पहले कर्ण को ये राज बता दिया कि कुंती तुम्हारी असली मां है। कुंती जानती थी कि पांचों पांडवों और कर्ण में से किसी की भी कुछ हुआ तो दर्द तो उसी को होगा। इस स्थिति को रोकने के लिए महाभारत युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास गई। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र हो। उसने कहा, अब क्यों आए हो माता, जब मुझे सूत पुत्र कहा गया तब कहा थी आप। कुंती कर्ण को पांडवों की तरफ ये युद्ध करने के लिए कहती है, लेकिन कर्ण साफ इनकार कर देते हैं। कर्ण ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन ने उस पर बहुत उपकार किए हैं। जब जब किसी ने उसका अपमान किया तो तब दुर्योधन ने ही उन सब का विरोध कर उसका सहयोग किया, और अब मैं युद्ध के ऐन वक्त उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कर्ण से एक वचन मांगा कि तुम अपने भाइयों का वध नहीं करोगे। कर्ण ने कुंती को वचन दिया कि मां, आपके आशीर्वाद से आज तक कर्ण के यहां से कोई खाली हाथ नहीं गया। फिर आप तो मेरी मां हैं, इसलिए मैं वचन देता हूं
कि अर्जुन को छोड़कर किसी पर भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं। वो उसे आशीर्वाद देकर अपना प्रेम भाव को प्रकट करती है। वो इस नियति को सहने के लिए विवश हो जाती है। कुंती के वचन ले लेने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण से बचे। ऐसे भी कई मौके आए जबकि कर्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। युद्ध में अर्जुन निहत्थे कर्ण पर वार करते हैं, जिसमें कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कुंती का जीवन खुद एक श्राप बन गया। अपने ही पुत्र को छोड़ना, उसे अपमानित होते देखना, अंत में उसे खो देना। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद जब मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने की बारी आई, तो पांडवों ने अपनी माता कुंती समेत गंगा तट पर 1 महीने तक रहने का निश्चय किया। युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों ही पक्ष के इतने परिजन मारे गए थे कि एक दिन में किसी का भी तर्पण करना संभव नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और पांडव एक एक कर कौरव पक्ष और पांडव पक्ष के परिजनों और सगे संबंधियों का तर्पण करते गए। 1 महीना पूरे होने के साथ साथ सभी रिश्तेदारों का तर्पण हो गया, लेकिन कर्ण का तर्पण युधिष्ठिर ने नहीं किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और माता कुंती को ये कहते हुए कर्ण का तर्पण करने के लिए मना कर दिया कि वो न तो कोई परिजन था और न ही रिश्तेदार। ये सुन कुंती व्याकुल हो गई। वो चाहती थी कि युधिष्ठिर कर्ण का भी तर्पण करे, क्योंकि कर्ण पांडवों का बड़ा भाई था, लेकिन वो इस सच को अपने 5 पुत्रों को बताने से डर रही थी। वही श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती की दुविधा समझ गए। कृष्ण जी ने कुंती को विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ है और कुंती अब अपने पुत्रों को कर्ण का सच बता दे। तब कुंती अपने पुत्र कर्ण के शव को गोद में लेकर रोने लगी। इतने दिनों से जो आंसू दबे हुए थे, अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी मां को कर्ण के लिए इस तरह आंसू बहाते देख युधिष्ठिर ने कुंती से पूछा कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर क्यों रो रही हैं? कुंती का दुख उस समय अपने चरम पर था। जिसे छुपाया वही सबसे बड़ा घाव बन गया। तब कुंती ने अपने अंदर लंबे समय तक छिपाए राज को सबके सामने उजागर कर दिया और कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा पुत्र और पांडवों का भाई था। उन्हें कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई। जब पांडवों को सच्चाई पता चली, वे टूट गए। युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, वो जिस सम्मान का अधिकारी था जो उसे नहीं मिला। उनकी मां कुंती ने ये बात छुपाई। उन्होंने माता कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। उस वक्त गुस्से और दुखी मन से उन्हें कुंती और पूरी नारी जाति को श्राप दे दिया कि वे कभी भी भेद को छुपाकर नहीं रख पाएंगी। उसे इसे किसी न किसी के सामने जाहिर करना होगा। लोग कहते हैं कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, वो कहीं न कहीं किसी न किसी से जरूर बता देती है। ये युधिष्ठिर के श्राप के कारण ही है। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को शांत किया और कहा कि माता कुंती गंगा जल के समान पवित्र है और जो हुआ वो होना ही था। समय चक्र की घटना को रोका नहीं जा सकता, यही विधि का विधान है। ये सुन युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपनी मां से माफी मांगते हुए कर्ण का तर्पण पूरे विधि विधान से किया। कुंती की कहानी हमें सिखाती है, हर वरदान सही समय पर ही उपयोग करना चाहिए। एक निर्णय जीवन बदल सकता है। कर्म का फल कभी न कभी सामने आता है। हर वरदान जिम्मेदारी के साथ आता है। कर्मों के परिणाम से कोई नहीं बच सकता। सत्य को छुपाना सबसे बड़ा बोझ बन जाता है।